गिलानी साहब, कितने लोगों की हिमायत आपको हासिल हुई है? जो ये शहरी बताएगी। इसने तो मुझे यहाँ बुला लिया है, मुझे पता ही नहीं। 21 पीपल्स पार्टी के हैं और 2 ANP के हैं, एक जमात इस्लामी के हैं जो यूसुफ साहब ने लिया है, और उनको 2 हमारे फाटा के मेंबर्स हैं, उन्होंने साइन भी किया है, जो लास्ट टाइम भी हमारे साथ थे पिछली दफ़ा जब हम लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और दिलावर खान साहब जो जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाया, उनके 4 हैं, तो 30 पूरे हो गए जी। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। बाद में पता चले कि वो कुछ करेगा। रोकर करें तो जाली करीब ये तो डिजिटल बड़ा यार, इसकी फोटो नहीं खींचो, उसकी खींचो। ये डिजिटल है ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए सब मुबारक हो, बड़ी मुबारक हो मुस्लिम को। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में बन चुके हैं। मुस्लिम लीग नून समेत PDM की जो तकरीबन 8 जमातें थीं, उनको छोड़कर सिर्फ ANP और पीपल्स पार्टी ने जो है वो उस पर दस्तखत किए, और बाकी जो है वो स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो बाप ने किया, क्योंकि बाप जो है वो माई बाप भी होता है और बाप मुश्किल वक्त में ही काम आता है। तो आज उसने अपने एक नए बच्चे को जो है वो उसके ऊपर दस्ते शफ़क़त रखा, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का जो ओहदा था सेनेट का, वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ गया है। आज इसकी पूरी मैं आपको वो कहानी सुनाना चाहता हूँ कि पस मंज़र में क्या हुआ, फिर अगर टाइम हुआ तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके मुज़म्मरात आने वाले दिनों में क्या होंगे, और जो आज के दिन में हमारे जो मुख्तलिफ सहाफ़ी दोस्त थे उनकी इस हवाले से फीलिंग क्या रही। मैं कोशिश करूँगा कि इस पर अगर कोई टाइम हुआ तो आज आपके साथ बात कर ली जाए, और अगर टाइम न हुआ तो मुमकिन है कि हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इस पर बात करें। आज जो सबसे बड़ी अहम पेशरफ्त थी वो ये थी कि 27 मार्च को आखिरी दिन था और वो कल हफ्ते का दिन था, इसीलिए आज जुमे के रोज़ जो है वो पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर थे यूसुफ रज़ा गिलानी, शेरी रहमान, नैयर बुखारी और दीगर के हमरा जो है वो सेनेट चेयरमैन के चैम्बर पहुँचे। यहाँ ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वहाँ पहुँचे, उन्होंने उन्हें जो है वो एक एप्लीकेशन दी जिस पर इनकी जिन लोगों ने, जिन सेनेटर्स ने हिमायत की थी, उनके तमाम नाम और लेटर्स शामिल थे, और उसके बाद कुछ ही 1-1.5 घंटे बाद एक लेटर भी जारी हो गया, और वो लेटर सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं उन्होंने डॉक्टर कयूम सुमरो के हवाले ये लेटर किया। अब यहाँ एक बात आप जहन में रखें कि डॉक्टर कयूम सुमरो का ये किरदार जो है वो अचानक सामने आया है। वो ये क्लेम करते हैं, और एक बात ठीक भी है, कि वो आसिफ अली जरदारी के दस्ते रास्त हैं, बड़े करीबी आदमी हैं, और बलूचिस्तान की हुकूमत जो ख़त्म की गई थी नून लीग की, उसमें कयूम सुमरो ने बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया था। उसके बाद जो बाप तो खैर बाद में बनी, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, लेकिन उससे पहले जो सेनेटर मुंतखब हुए, उसके बाद ये जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले सेनेटर्स फिर इस्लामाबाद आकर पहुँचे, उसमें जो है वो आसिफ अली जरदारी ने और इमरान खान ने अपनी हिमायत डाली। मियाँ नवाज शरीफ बज़िद थे कि मियाँ रज़ा रब्बानी को चेयरमैन बनाया जाए, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने इनकार किया। उसके बाद आपको याद होगा कि इस सारी सूरत-हाल के अंदर कुद्दूस बिज़ंजो जो उन दिनों बलूचिस्तान में अहम ओहदे पर थे, वो भी जो है वो जरदारी हाउस आए, और ये काफ़ी डिटेल्ड तवील मीटिंग चली, और उसमें पीपल्स पार्टी ने सादिक संजरानी की हिमायत का ऐलान किया। मुझे याद है कि रात को काफ़ी देर हो चुकी थी, बिलावल भुट्टो जरदारी और सादिक संजरानी, कुद्दूस बिज़ंजो, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ऐलान किया। कुछ दिनों पहले
बिलावल भुट्टो जरदारी जब ये सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात का मामला चल रहा था तो उन्होंने एक इंकशाफ ये किया था कि सादिक संजरानी ने उन्हें यकीन दिलाया था कि मैं कुरान पे हाथ रखकर आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जैसे ही चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाऊँगा तो मैं पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए ही बिलावल भुट्टो जरदारी ये शिकवा भी कर रहे थे। लेकिन बहरहाल पीडीएम में जो है ये बड़ा जो है वो तनाज़ा चल रहा था लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा हासिल करने का। नून लीग कह रही थी कि हमारे साथ वादा किया गया था, क्योंकि पीपल्स पार्टी को चेयरमैनशिप का ओहदा दिया गया था, इसी तरह डिप्टी चेयरमैन का ओहदा JUIF को दिया गया और नून लीग को लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा दिया गया था। लेकिन जब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब होने के बावजूद भी जब नाकाम हुए तो अब जो है वो उन्होंने सूरत-हाल जो है वो तब्दील की और उसके बाद उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी कि लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा जो है वो पीपल्स पार्टी को दिया जाए, क्योंकि ये बड़ी जमात है। अब बाकी सारी सूरत-हाल आपने देखी होगी कि किस तरह पीडीएम के सरबराही इजलास में आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद की, फिर वो सारी बातें साम मीडिया में उसी वक्त लीक हुई। फिर हमने देखा कि जो है वो ये बातें लीक होने के बाद जब मरीम नवाज ने आसिफ अली जरदारी को इस तमाम बातों का जवाब दिया तो नून लीग की जानिब से भी ये सारी बातें मीडिया के अंदर लीक की गई। लेकिन ये वो सारी सूरत-हाल थी कि जिसमें तय हो चुका था कि शायद पीपल्स पार्टी चलना नहीं चाह रही थी पीडीएम के साथ। अब पहले हम आते हैं कि ये जो सारा अरेंज है वो किस तरह हुआ। ये बड़ी मज़ेदार किस्म की कहानी है। 25 मार्च, आज 26 मार्च थी और आज आपको याद होगा कि मरीम नवाज को नैब के यहाँ पेश होना था। पीडीएम पहले ही इस बात का ऐलान कर चुकी थी कि उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए पीडीएम की तमाम जमातें उनके साथ होंगी। और कल फिर अचानक ऐसा हुआ कि तकरीबन कोई रात को नैब ने ऐलान किया कि मरीम नवाज की जो पेशी है उसको जो है वो उस नोटिस को वापस ले लिया गया है। आने वाले दिनों में बाद में इसका फैसला किया जाएगा कि कब मरीम नवाज को बुलाया जाता है। अब यहाँ एक बात जहन में रखना यह है कि आज 26 मार्च को ये सारा काम होना था और आज ही पीपल्स पार्टी ने ये प्लान किया था कि वो चेयरमैन सेनेट के पास आएंगे और वहाँ ये अपने कागजात जमा करवाएंगे। अच्छा, एक बात जहन में ये रहे कि आज चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को 3:30 बजे जो है वो नमाज जुमा के बाद कोयटा जाना था और उनका ये दौरा शेड्यूल था। 27 मार्च यानी हफ्ते के रोज़ छुट्टी थी और इसीलिए ये तय किया गया। हालांकि एज़ पर शेड्यूल सेनेट के अमले और सेनेट चेयरमैन को वहाँ मौजूद होना ज़रूरी था, लेकिन सेनेट चेयरमैन को शायद फैसिलिटी देने के लिए ये काम आज किया गया। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात थी कि अगर मरीम नवाज की पेशी न होती और लाहौर में ये बड़ा हंगामा चल रहा होता, उसी वक्त ही ये सारा काम होना था। लेकिन कल क्योंकि नैब ने नोटिस वापस ले लिया तो ये सारी जो है वो मामला जो है वो एक तरफ हो गए। आज पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने बीट रिपोर्टर्स को या किसी को भी ये नहीं बताया गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो सेनेट चेयरमैन के पास जाएंगे और ये एप्लीकेशन लेकर जाएंगे। इस प्रोग्राम की इब्तदा में आपने एक वीडियो देखी होगी कि जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी अचानक चेयरमैन सेनेट के दफ्तर के अंदर सहाफ़ियों को देखकर परेशान हो जाते हैं। जब सहाफ़ी उनसे पूछते हैं कि आपके पास कितने अरकान की हिमायत है, तो आप उनके चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने जो हैं वो कंफ्यूज हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि मुझे इस बारे में पता नहीं, ये आपको शेरी रहमान बता सकती हैं। आज जब यूसुफ रज़ा गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरदारी हाउस में, तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आप कहते हैं कि जो दिलावर खान है जो नून लीग के टिकट पर कामयाब हुए थे, फिर आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम नून लीग के अरकान का जो टिकट का जो स्टेटस था वो वापस ले लिया और उनकी पोजीशन जो है वो आज़ाद हो गई। अब जो है वो ये दिलावर खान जिनके ऊपर पहले ही शुकूक का मामला चल रहा था कि शायद वो
हुकूमत के उम्मीदवार चेयरमैन हैं उनको वोट दे दें। तो यूसुफ रज़ा गिलानी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ ने मुझे कहा था कि दिलावर खान हमें 100% वोट देगा। तो मैंने उन्हें कहा था, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी ने, कि दिलावर खान 200% हमारा आदमी है। उसी दिलावर खान ने कल रात को देर से एक 4 लोगों का आज़ाद ग्रुप क्रिएट किया और वो एप्लीकेशन सेनेट चेयरमैन को जमा करवाई कि हमें अपोजिशन की बेंचेस पर नशस्तें अलाट की जाएं। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि जो 3 अरकान हैं उनका ताल्लुक जो है वो बाप से है, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी से। अब ये स्पेशल अरेंज इसको न कहा जाए तो क्या कहा जाए। जाहिर है कि ये ऐसा ही हुआ है कि चेयरमैन भी बड़े भाइयों का है, माई बापों का है। तो अब लगता है कि ये सारा अरेंज जो है वो भी उन्होंने किया, बाप के लोग दिए, वो आज़ाद उम्मीदवार के साथ मिलाए, फिर उन्होंने जो है वो ये ग्रुप बनाया और उन 4 लोगों की जो है वो हिमायत से ही यूसुफ रज़ा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने हैं। आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून, JUI, ये जो सारी 8 जमातें हैं यानी ANP और पीपल्स पार्टी को छोड़कर एक तरफ हो जाती हैं, तो जाहिर है कि कौमी असम्बली में भी वो पोजीशन नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी को शायद ये भी जो है या ये उम्मीद है कि अगर मुस्लिम लीग नून और जो JUI समेत दीगर जमातें कौमी असम्बली से रिज़ाइन कर देती हैं तो पीपल्स पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा भी कौमी असम्बली में मिल जाएगा और इसी तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा भी उन्हें मिल जाएगा। ये उनकी उम्मीद है, ख्वाहिश भी है। अब सवाल ये है कि ये जो PDM बना था वो पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में जो APC हुई उसमें बना था। उसके बाद 28 नुकाती जो फार्मूला एक्शन प्लान तय किया गया था उसमें तमाम जमातों ने इत्तेफाक किया। वोट पर डाका नामंजूर के नारे हम सुनते रहे। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट को बिलावल भुट्टो जो है वो तनकीद भी करते रहे, लेकिन जरदारी साहब क्योंकि बड़े भारी होते हैं सबके ऊपर, तो इस बार भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तो भारी हुए नहीं हुए, लेकिन इशू ये है कि PDM के ऊपर वो बड़े जो हैं वो भारी हुए हैं। और उसका नतीजा ये निकला है कि जैसी भी है जो भी है, ये इस पे एक अलग बहस है कि पाकिस्तान के अंदर जो पावर पॉलिटिक्स करने वाली सारी जमातें हैं वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, उन सब का जो है वो जो मकसद होता है पावर के अंदर आना, ताकि उस पावर के ज़रिए लोगों को जो है वो आप फैसिलिटेट कर सकें। पाकिस्तान में पावर कॉरिडोर जो है वो ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट की गलियों से गुजरता हुआ उस मंजिल तक पहुंचता है और उनकी मर्ज़ी के बगैर आप वहां पावर में नहीं जाते। PDM ने जो नारा दिया था पहले दिन से कि सिविलियन बालादस्ती का जो हकीकी आइनी तरीका है वो राइज होना चाहिए, सियासी मामलात में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन उनमें से 2 जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़ी जमात थी और उसके बाद ANP, इन्होंने मिल मिला के इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो सौदेबाजी कर ली और बाप की मेहरबानी से वो अब जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में बन गए हैं। यहाँ एक बात जहन में रहे कि अब हुकूमत के लिए जो सेनेट में कानून साजी के मसाइल थे वो काफ़ी हल हो गए, क्योंकि जो 4 आज़ाद लोग हैं वो हैं और इसी शर्त पर ही ये सारा काम हुआ होगा ताकि हुकूमत को परेशानी न हो। और जो फ़ौज से मुतल्लक कानून साजी होगी, अब एक ऐवान में चले नून लीग की अक्सरियत थी, लेकिन यहाँ भी एक बड़ी अक्सरियत थी इन तमाम जमातों की, क्योंकि अपोजिशन के लोग हुकूमत से ज़्यादा हैं सेनेट में। लेकिन उसके बावजूद अब जब ये सब तय हो चुका है तो ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने वो जो सारी बिसात PDM ने बिछाई थी उसने उठाकर उसको झटक दिया और वही बिसात उठाकर उन्होंने एक तरफ रख दी है। आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून जो है वो PDM का हंगामी सरबराही इजलास तलब करने के लिए कोशिशें कर रही है और राना सनाउल्लाह का कहना है कि हम PDM के अंदर ये बात रखेंगे कि पीपल्स पार्टी और ANP से इस बारे में जवाब तलबी की जाए। यहाँ जाते जाते आपको मैं एक और भी बात बताऊं
कि पीपल्स पार्टी ने जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 4 अप्रैल को बरसी होती है उसका प्रोग्राम रावलपिंडी में रखा था। कोरोना के बहाने से वो मुलतवी कर दिया है। ज़ाहिर है कि इससे पहले बहुत सारे इज्तिमात होते हैं, लेकिन एक बात ठीक भी है, बड़ा अच्छा बहाना है क्योंकि कोरोना की वेव जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल भी रही है। लेकिन 4 अप्रैल को अगर यहाँ जलसा होता तो ज़ाहिर है कि हुकूमत के ऊपर खुलकर तनकीद करनी पड़ती और मुमकिन है कि पीडीएम की जमातों को भी दावत देनी पड़ती। इसीलिए शायद उन्होंने एक अच्छे बहाने के तहत सारी सूरत-हाल से जान भी छुड़ा ली है और ज़ाहिर है कि अपने लोगों को भी परेशान नहीं किया। अब मैं यहाँ जाते जाते आज आपको ये बात बताऊं कि हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त आज जब सुबह सुबह ये फ़ैसला हुआ तो उसमें बड़े परेशान थे, उन्हें बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं बड़ा हंस रहा था और मैं उन्हें कह रहा था कि आप लोगों ने खामखा इन सब लोगों को चीख अवेरा समझ लिया था। आपने समझा था कि ये इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देंगे, लेकिन क्योंकि पावर पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो उसूल जो है वो ऐसे ही होते हैं जिस तरह हम देखते हैं। माजी की तारीख भी इसी तरह बरी हुई है और आज उसका मुजाहरा हमने देखा भी है। आने वाले दिनों में बाकी अपोजिशन की जमातें क्या करती हैं वो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में जो एपीसी बुलाई गई थी और पीडीएम का क़याम अमल में लाया गया था, आज उसको अमली तौर पर दफनाने में पीपल्स पार्टी ने बड़ा किरदार अदा किया और वो बाप के साथ मिलकर अदा किया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।